अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सॉल्व करने जा रहे हैं 2013 रेगुलर 13 रेगुलर की वर्कशीट हम बनाएंगे। वर्कशीट में जैसे कि आपको क्लियर है 10 कॉलम वर्कशीट कहलाती है। फर्स्ट ये पार्टिकुलर्स, जिसमें आपके क्वेश्चन में जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यानी आपका जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, ये वो ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस का टोटल, ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देन आगे हम पास करेंगे इसकी एडजस्टमेंट, उसके बाद इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, देन इनकम स्टेटमेंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट। फर्स्ट हम देखेंगे एडजस्टमेंट जो इसके पास होती है वो किस तरह पास होती है, जिसके हमारे पास नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये जो नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसकी हम एडजस्टिंग एंट्रीज, इस एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस है इधर रिकॉर्ड करेंगे, यानी एडजस्टमेंट में पास करेंगे। रूल्स हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हेड ऑफ अकाउंट आपको गिवन होगा हम उसके आगे पोस्ट टिक करेंगे, और जो हेड ऑफ अकाउंट नहीं दिया हुआ होगा उसका हेड ऑफ अकाउंट नीचे बना देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हेड ऑफ अकाउंट लास्ट है क्वेश्चन के अंदर, या आप क्वेश्चन दिया भाई आपको कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये सब डेबिट बैलेंस है। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, तो हमने इसको डेबिट में मेंशन किया दिया। ऑफिस सप्लाईज, बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्ट, अच्छा बिल्डिंग तक की ये डेबिट बैलेंस हो गया। फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 4800, ये क्रेडिट बैलेंस है। इक्विपमेंट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये इतना है, तो ये हमने इसको क्रेडिट कर लिया। ठीक है, बाकी इक्विपमेंट अलग से दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे इतना दिया हुआ है 9600, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अकाउंट्स में भी क्रेडिट बैलेंस, जमान कैपिटल में क्वेश्चन मार्क लगाओ, यानी आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने कैपिटल लिख के और उसकी वैल्यू नहीं लिखी। ड्राइंग डेबिट हो गया आपका, सेल्स क्रेडिट हो गई, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, परचेज डेबिट हो गया आपका, परचेजेस रिटर्न डेबिट बैलेंस, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट बैलेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस। जब आपको डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद टोटल करेंगे तो टोटल का आएगा डिफरेंस, इसलिए कि कैपिटल की अमाउंट नहीं दी। वो जो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, कितना आएगा फिर आपका कैपिटल, यहाँ पे आपको कैपिटल गिवन होगा। जमान कैपिटल इसमें दिया 1,99,000। ये 199 किस तरह है, आपने डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जो है वो निकाला आपको। तो डेबिट क्रेडिट के डिफरेंस से जो अमाउंट आई वो बना 1,99,000 का कैपिटल। क्लियर, तो ये तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब हम पास करेंगे इसकी एडजस्टमेंट। आपके पास अपनी नोटबुक सामने रखें, कैलकुलेटर सामने रखें। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा तो आप उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि फर्स्ट आपको एंट्री दी गई इसमें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिसंबर 31, 1200। ठीक, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऊपर दिया हुआ है, इंश्योरेंस ये लिखा हुआ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3600। ऊपर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया हुआ है 3600, और नीचे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया हुआ है 1200। ऊपर भी अनएक्सपायर्ड है, नीचे भी अनएक्सपायर्ड है, यानी ऊपर भी प्रीपेड है और नीचे भी प्रीपेड है। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा एक्सपेंस 2400 का। क्या एंट्री पास होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट, ये हमने फर्स्ट एंट्री पास कर दी। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। नेक्स्ट, सप्लाईज यूज्ड, यूज्ड मींस एक्सपेंस।
यूज मीन्स एक्सपेंस, और नीचे आपको यूज दिया हुआ है, और ऊपर आपको गिवन है ऑफिस सप्लाईज 1600 रुपीज। ठीक है, ऊपर आपको ऑफिस सप्लाई दिया हुआ है 1600 यानी प्रीपेड दिया हुआ है ऊपर, और नीचे दिया हुआ है यूज्ड 1000 यूज दिया हुआ है, यानी ऊपर प्रीपेड है नीचे यूज्ड है यानी एक्सपेंस है। ऊपर प्रीपेड और नीचे एक्सपेंस है, डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट है, तो कौन से रिकॉर्ड करेंगे जो नीचे दिया हुआ है, एक्सपेंस एंट्री पास करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 1000, ये लिखा हुआ है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 1000 और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 1000 रुपीज। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वर्कशीट के लिए आपकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, द बिल्डिंग आर बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 25 इयर्स यूजफुल लाइफ। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया जा रहा है 25 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो हम क्या करेंगे, सैलरीज वैल्यू तो नहीं दी, तो बिल्डिंग को लाइफ से डिवाइड कर देंगे। ऊपर आपको बिल्डिंग दी हुई है 1,20,000, ठीक, और आपने 1,20,000 को डिवाइड कर दिया 25 से, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25, तो इसका आंसर आ गया 4,800 रुपीज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4,800 रुपीज। हेड ऑफ अकाउंट इधर नहीं था तो हमने बना दिया यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, तो हमने उसके आगे ही पोस्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इक्विपमेंट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 इयर्स यूजफुल लाइफ। अच्छा, इक्विपमेंट की लाइफ 10 है, इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई है 32,000 रुपीज। 32,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगी 3,200 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 3,200 एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 3,200। नेक्स्ट, सैलरी पेबल ऑफ एज ऑफ December 31st were 10,000। सैलरी पेबल 10,000 है और ऊपर सैलरी एक्सपेंस 80,000, ऊपर कुछ भी दिया हुआ और नीचे जो वैल्यू आएगी पेबल की उससे एंट्री पास करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ये ऊपर अमाउंट दी ना 80,800, इसके आगे पोस्ट कर दिया आपने, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट, ये सैलरी पेबल। ठीक, इसमें एक जो पॉइंट थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि डेप्रिसिएशन की इसमें हमने डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी, एंट्री पास नहीं की। किस तरह पोस्ट किया है, ये जो इन्वेंट्री नीचे दी हुई है ये होती है एंडिंग, और ऊपर जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई होती है यानी 1,24,000 ये है ओपनिंग। तो इनकम स्टेटमेंट में ये करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं और एंडिंग इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं। तो इन्वेंट्री को पोस्ट करने का हमने तरीका ही निकाला वर्कशीट में कि इस कॉलम में हमने इन्वेंट्री को मेंशन नहीं किया, आगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात, सॉरी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में शो करा दी ओपनिंग एंट्री और एंडिंग दोनों। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एडजस्टमेंट का टोटल कर देंगे, वो आएगा 21,400 डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल हो जाएगा। क्या किया आपने, इन्वेंट्री की एंट्री पास नहीं की इस मरतबा, वो भी मेथड सही है, भी क्लियर, दोनों एक जैसे। ठीक, वरना क्या एंट्री पास करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, कितना लिखते हैं डेबिट,
मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, नीचे बनाते इनकम समरी क्रेडिट एंडिंग के अमाउंट से, और इनकम समरी डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट ओपनिंग के अमाउंट से। ठीक है, ये हमने कर चुके, क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो ये आपका बन गया एडजस्टमेंट, कंप्लीट हो गई, 21,400 बैलेंस आ गया। अच्छा अब हम बनाने जा रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैश में एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, कैश को डायरेक्ट लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आपने कॉपी कर दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी नो एडजस्टमेंट, आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया डेबिट में। अनएक्सपायर्ड 36 डेबिट और क्रेडिट में 2400, तो डेबिट में से क्रेडिट गया, 1200 डेबिट बैलेंस आ गया। ठीक है, आपको क्लियर है कि डेबिट क्रेडिट करके बैलेंस कहां लिखना है, जहां अमाउंट ज्यादा है। डिफरेंट में सप्लाई 1600 और ये 1000 क्रेडिट है, तो डिफरेंस आया 600 डेबिट में। बिल्डिंग 120, डेप्रिसिएशन 4448 और ये 9600, इक्विपमेंट 32,000, डेप्रिसिएशन प्लस करें 12,800, अकाउंट्स पेबल 95,800 रुपीज, कैपिटल 1,99,000, ड्राइंग 36,000, सेल्स 6,52,000, सेल्स रिटर्न 10,400, परचेज देन ये आपका परचेज रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन इन, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सब यहाँ पे कॉपी हो रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, देन आपका आ गया सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, और ये आ गया आपका सैलरी पेबल, और टोटल आ गया 9,83,200 रुपीज, 9,83,200। ठीक है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपका हो गया। इसमें क्या तरीका, मेथड क्या है वो आप और क्लियर कर दूं। डेबिट डेबिट ऐड होगा, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा, और डेबिट क्रेडिट माइनस होगा। यानी सेम जो हेड होगा वो डेबिट होगा, और डिफरेंट हेड जो होगा वो क्रेडिट होगा, वो माइनस होगा, सॉरी। ठीक है, यानी डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, ये मेथड होगा। तो उसके बाद आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना है, उसका बैलेंस आया 9,83,200। ठीक है क्लास, अब हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जैसे कि आपको क्लियर है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के लिए हम क्या करते हैं, हेड ऑफ अकाउंट देखेंगे पार्टिकुलर से, और डेटा उठाएंगे हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। हेड ऑफ अकाउंट ट्रायल बैलेंस से लेंगे, और डेटा लेंगे आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक, देखिए यहां पे एसेट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, तीनों बैलेंस शीट में जाएंगे। एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी बैलेंस शीट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और मर्चेंडाइज की इन्वेंटरी, ये जाएगी इनकम स्टेटमेंट। देखिए कैश करंट एसेट्स बैलेंस शीट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स बैलेंस शीट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। क्या किया हमने, अब देखिए मर्चेंडाइज को यहां समझे क्या करना है। मर्चेंडाइज की ओपनिंग को आपने डेबिट में लिखना है इनकम स्टेटमेंट की, और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी को एंडिंग को क्रेडिट में लिखना है। बस इनकम स्टेटमेंट में आपको याद रखना है कि आपने वहां पे अगर इनकम समरी वाली एंट्री पास नहीं की है तो ये काम करना है आपको। क्या करेंगे हम, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग डेबिट में आएगी और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग क्रेडिट में आएगी। भाई ये क्लियर है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग डेबिट में लिखेंगे हम,
और एंडिंग को क्रेडिट में लिख देंगे। यहां लिख दिया आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और क्रेडिट में लिख दिया 79,200, यानी ओपनिंग डेबिट में लिखेंगे, एंडिंग क्रेडिट में। अच्छा, ओपनिंग की अमाउंट तो दी हुई ना, पर हमने इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। ये ऐसे ही हमने लिख दी थी, डायरेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 1,24,000। इसी को आपने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया नीचे और क्रेडिट में लिख दिया 79,200, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट में आएगी और एंडिंग क्रेडिट में आएगी। ओपनिंग डेबिट में आएगी, एंडिंग इन्वेंट्री क्रेडिट में आएगी। देन आपने क्या किया, इसको एडजस्ट कर दिया। इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट्स बैलेंस शीट, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी, डेटा कहां से ले रहे हैं हम, एडजस्टेड से, ठीक है। ये रहा अकाउंट्स पेबल, ये बैलेंस शीट, जमान कैपिटल 199, ऑनर इक्विटी है बैलेंस शीट, ड्राइंग कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी है बैलेंस शीट, सेल्स रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह के तमाम एक्सपेंसेस को हमने कर दिया डेबिट। ये आपके तमाम हेड ऑफ अकाउंट यहां पोस्ट कर दिया आपने। इनकम स्टेटमेंट के हेड ऑफ अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में आ गए, और बिल्कुल इसी तरह बैलेंस शीट के हेड ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में आ गए, ठीक है। फिर हम क्या किया, हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को टोटल किया, यहां तक 79,200, यहां तक। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को, सॉरी, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट और क्रेडिट को टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आया वो क्रेडिट में ज्यादा आ रहा था। क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट आ रही थी, डेबिट में कम अमाउंट आ रही थी, यानी आपका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। वो आ रहा है 1,06,800 रुपीज। परचेज भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा क्योंकि परचेज एक्सपेंस है जी। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 79,200 रुपीज तक आपने क्या किया, इस यहां तक आपने टोटल कर लिया डेबिट और क्रेडिट को, और डेबिट क्रेडिट को टोटल करने के बाद जो डिफरेंस निकाला वो डिफरेंस आया 1,06,800, वो आपने यहाँ पे लिख दिया और इसका नाम लिखा आपने, इसका हेड ऑफ अकाउंट का नाम लिखा है नेट इनकम। देन ये आपका इनकम स्टेटमेंट इक्वल हो गया, ठीक है। तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ 1,06,800 रुपीज का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं जाएगी बैलेंस शीट में, हमेशा एंडिंग जाती है, ये एंडिंग जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में जाएगी, ये लिखिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉलम रह गया वो है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमने एसेट्स लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के जो अकाउंट्स थे उनको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद और उसके बाद जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपको गिवन है, इसको ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई डेबिट साइड पे बैलेंस शीट में, ठीक है। मर्चेंडाइज ओपनिंग नहीं आती, बैलेंस शीट में एंडिंग आती है। अब जब अच्छा दूसरा ये कि जो आपने डेबिट साइड पे डिफरेंस लिखा है नेट इनकम का, इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। इनकम स्टेटमेंट में जो भी डिफरेंस खुलेगा वो बिल्कुल अपोजिट जाएगा बैलेंस शीट में। अगर क्रेडिट में खुलता है डिफरेंस तो डेबिट में लिखते हैं बैलेंस शीट में, अगर डेबिट में खुला है डिफरेंस तो हम लिखेंगे क्रेडिट में। इसके बाद जब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो आएगी इक्वल, वो हमारे पास आ गई 4,34,000 डेबिट में और 4,34,000 क्रेडिट में, और इस तरह आपका जो बैलेंस शीट थी वो हो गई आपकी इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पर हो गया। एंड